रियल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आ गया है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। अब कहानी में रिश्तों के बीच पनप रहा है शक, प्यार और धोखे का खेल। और इस बार मेहर, तुलसी और नोएना के रिश्ते के बीच उठने वाला है तूफान। कहानी ने लिया है ऐसा मोड़ जहां हेमंत लगाने वाला है नोएना को एक जोरदार थप्पड़ क्योंकि उसने मेहर के साथ गलत करने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त सीरियल पहुंच चुका है अपने अब तक के सबसे रोमांचक ट्रैक पर, जहां हर किरदार अपने दिल और दिमाग के बीच जूझ रहा है। एक तरफ तुलसी, जिसे अपनी आंखों के सामने सब कुछ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। रात को अचानक उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें वह देखती है कि मेहर उससे हमेशा के लिए दूर चला गया है। वह देखती है कि उसका घर, उसका परिवार और उसका रिश्ता, सब कुछ धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने टूटता जा रहा है। वह घबराकर उठ जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुबह होते ही तुलसी यह सपना मेहर को बताती है, लेकिन मेहर कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसके दिल में पहले से ही अपराध बोध है, एक ऐसा बोझ जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा। असल में जो कुछ हुआ वह मेहर की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। नोएना ने बड़ी चालाकी से मेहर को अपने जाल में फंसा लिया। वह जानती थी कि मेहर एक भावुक इंसान है और उसकी कमजोरी तुलसी का नाम है। इसी का फायदा उठाते हुए नोएना ने मेहर की ड्रिंक में नशा मिला दिया। जब मेहर को होश नहीं रहा तो वह उसे अपने होटल रूम में ले गई। वहां उसने माहौल ऐसा बना दिया कि सब कुछ रोमांटिक लगे, हल्की रोशनी, धीमा संगीत और चेहरे पर छलकता झूठा प्यार। वह मेहर से कहती है, कभी तो दिल की बात कह दो मेहर, आखिर कब तक छिपाओगे। मेहर नशे की हालत में होता है, उसकी आंखों में धुंध और दिल में सिर्फ तुलसी का चेहरा। वह कह उठता है, आई लव यू तुलसी। लेकिन उसके सामने खड़ी नोएना मुस्कुरा देती है क्योंकि उसे बस इतना ही सुनना था। वह मेहर को गले लगा लेती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। उस रात की वह एक गलती मेहर के जीवन की सबसे बड़ी सजा बन जाती है। सुबह जब मेहर होश में आता है तो खुद को एक अजनबी कमरे में पाता है, कपड़े बिखरे हुए, सिर भारी और यादें धुंधली। वह घबराकर उठता है और अपने आप से सवाल करता है, मैं यहाँ कैसे आया। घर लौटने पर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखें खाली सी। वह सीधे अपने भाई हेमंत के पास जाता है और कहता है, भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कल रात नोएना के कमरे में कैसे पहुंच गया। जब उठा तो मेरे सारे कपड़े खुले हुए थे। कुछ बहुत गलत हुआ है। हेमंत यह सुनकर सन्न रह जाता है। वह कुछ पल शांत रहता है, फिर कहता है, मुझे पहले से ही उस लड़की पर शक था। मैंने तुम्हें कहा था उससे दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसने तुम्हें फंसा लिया और तुम उसकी बातों में आते गए। मेहर सिर झुकाए सुनता रहता है। उसकी आंखों में पछतावे का सागर है, लेकिन वक्त अब वापस नहीं लौट सकता। उधर तुलसी को मेहर के बदले हुए बर्ताव पर शक होने लगता है। वह महसूस करती है कि मेहर अब कुछ छिपा रहा है। रात को जब वह कमरे में आती है तो देखती है कि मेहर अकेले बैठे हैं, खोए और टूटे हुए। वह पास जाकर कहती है, क्या बात है मेहर, कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। मेहर उसकी आंखों में देखता है पर कुछ कह नहीं पाता। तुलसी को लगने लगता है कि उसका डरावना सपना अब सच होने वाला है। उधर हेमंत अब इस सब का अंत करने का फैसला करता है। वह सीधे नोएना के कमरे की ओर बढ़ता है। दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़ी होती है नोएना, एक चालाक मुस्कान के साथ। हेमंत गुस्से में कहता है, मैंने कहा था तुमसे मेरे भाई और भाभी के रिश्ते से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। नोएना बेफिक्री से जवाब देती है, मैंने ऐसा क्या किया हेमंत? मेहर खुद मेरे पास आया था। अगर वह खुद मेरे कमरे में आया तो इसमें मेरा क्या कसूर?